मूवी की शुरुआत में हम एक पांडा को देखते हैं जिसका नाम पो होता है और ये एक कुंफू मास्टर है। पो फ्यूरियस 5 के साथ अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है, तभी अचानक उसके डैड की आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि पो एक सपना देख रहा था। दरअसल पो और उसके डैड मिलकर उनके गाँव में एक नूडल्स की शॉप चलाते हैं, पर पो को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर हम मास्टर शिफू को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर उगवे के पास आए होते हैं। उगवे शिफू से कहते हैं कि टाई लंग वापस आएगा ड्रैगन बुलिंदा लेने, हमें उससे लड़ने के लिए ड्रैगन वॉरियर की जरूरत है। अब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और जैसे ही ये बात पो को पता चलती है तो वो तुरंत अपनी नूडल्स की गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ ड्रैगन वॉरियर चुनने के लिए शो चल रहा था वो जगह काफी ऊपर थी और एक तो पो पहले से ही काफी मोटा था और उसके साथ में नूडल्स की गाड़ी थी, तो वो इसे लेके ऊपर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। बेचारा पो जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो जेड महल के गेट बंद हो जाते हैं। इधर फ्यूरियस 5 के फाइटर्स की फाइट होना शुरू हो जाती है। फ्यूरियस 5 में टाइग्रेस, क्रेन, मेंटिस, मंकी, वाइपर होते हैं। पो बहुत मेहनत मशक्कत कर लेता है, उसके बाद भी वो अंदर नहीं जा पाता है। आखिरी बार पो एक चेयर में बहुत सारे पटाखे लगा देता है और उसे जला देता है, पर वो पटाखे नहीं जलते हैं और उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें नूडल्स का काम ही कर लेना चाहिए। पो भी हाँ कह देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अंदर नहीं जा सकता, पर तभी पटाखे जल जाते हैं और वो उड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर उगवे पो को ड्रैगन वॉरियर के रूप में चुन लेते हैं। ये देख के काफी लोग हैरान होते हैं, साथ में शिफू भी। अब शिफू पो को ड्रैगन बुलिंदे के बारे में बताते हैं कि जो इसे हासिल कर लेता है उसमें पावर्स आ जाती है। पो काफी मस्ती मजाक कर रहा होता है, तभी शिफू पो की उंगली पकड़ लेते हैं। पो ये उंगली की पकड़ जानता है क्योंकि उसे पता है कि इससे दुश्मन को खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए वो शिफू से उसकी उंगली छोड़ने के लिए बोलता है। अब शिफू पो को ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं जहाँ पर फ्यूरियस 5 ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनकी ट्रेनिंग देख के पो थोड़ा घबरा सा जाता है। जब पो पहली बार ट्रेनिंग करने जाता है तो उसकी पहली बार में ही हालत खराब हो जाती है। इधर हम टाई लंग को देखते हैं जो जंजीरों से बंधा होता है, तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर राइनो उस पे तीर चलाने लगते हैं और उनमें से एक तीर उसकी जंजीर पे आके लग जाता है और टाई लंग आजाद हो जाता है। फिर वो राइनो से फाइट करते हुए वहाँ से भाग निकलता है, पर जाने से पहले वो जैंग की गर्दन पकड़ के बोलता है कि शिफू से जाके कह दो कि असली ड्रैगन वॉरियर घर आ रहा है। अगली सुबह शिफू पो को फ्यूरियस 5 के हर एक फाइटर के साथ फाइट करवाते हैं और फ्यूरियस 5 के हर एक फाइटर पो को अच्छी तरह से धोते हैं, पर शाम होने तक पो फिर भी हार नहीं मानता है। अब रात को पो और वाइपर गपशप कर रहे होते हैं, तभी टाइगरेस वहाँ पर आती है और उसे टाई लंग के बारे में बताती है कि कैसे टाई लंग शिफू को एक बच्चे की तरह मिला। मास्टर शिफू टाई लंग से बहुत प्यार करा करते थे और उसे कुंफू की ट्रेनिंग भी दिया करते थे, पर एक दिन टाई लंग के मन में ड्रैगन बुलिंदा लेने का भूत सवार हो गया। पर ग्रैंड मास्टर उगवे को ये बात पता चल गई और उन्होंने टाई लंग को ड्रैगन वॉरियर बनने से मना कर दिया और ये देखते हुए टाई लंग ने पूरी घाटी में तबाही मचा दी और साथ ही में उसने शिफू पे भी हमला कर दिया और शिफू उसे रोक नहीं पाए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। और फिर टाई लंग जैसे ही ड्रैगन बुलिंदा लेने आगे बढ़ा तो ग्रैंड मास्टर उगवे ने उसे अपनी शक्ति से रोक दिया और तब से मास्टर शिफू ने किसी को टाई लंग जितना प्यार नहीं किया। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और जैंग शिफू को बताता है कि टाई लंग वापस आ रहा है और ये बात शिफू उगवे को बताते हैं। ग्रैंड मास्टर उगवे कहते हैं कि टाई लंग से सिर्फ पो ही लड़ सकता है, बस तुम्हें उस पे विश्वास रखना होगा और शिफू को अपनी छड़ी देके कहते हैं कि अब से सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया है और तुम्हें उस पे विश्वास रखना होगा। बस इतना बोल के ग्रैंड मास्टर उगवे उन फूलों के पत्तों में समा जाते हैं। ये देख के शिफू थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। इधर पो की फ्यूरियस 5 के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो उन्हें नूडल्स बना के भी खिलाता है। साथ में पो इन सबको शिफू की एक्टिंग करके दिखाता है, तभी वहाँ पर शिफू भी आ जाते हैं। जब शिफू पो को ये बात बताते हैं कि तुम्हें ही टाई लंग के साथ लड़ना है तो पो वहाँ से भागने लगता है, पर वो बाद में शिफू के समझाने पर मान जाता है। अब शिफू पो को कुंफू की ट्रेनिंग देने लगते हैं, वो भी बिल्कुल पो के तरीके से। इधर फ्यूरियस 5 टाई लंग से लड़ने पहुंच जाते हैं, वो भी टाई लंग को कड़ी टक्कर देते हैं, पर टाई लंग अपनी खास पावर से उन फ्यूरियस 5 की हालत खराब कर देता है, पर बाद में शिफू इन सबको ठीक कर देते हैं। आखिरकार शिफू पो को वो ड्रैगन बुलिंदा दे देते हैं। जब पो वो ड्रैगन बुलिंदा खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता है, तो शिफू डिसाइड करते हैं कि वो टाई लंग से लड़ेंगे चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। दूसरी तरफ सब लोग गांव छोड़ के जा रहे होते हैं और उन सब में पो भी रहता है। पो काफी उदास भी रहता है क्योंकि वो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सका, तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें खास बनने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी चीज को खास बनाना है तो तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। फिर पो दोबारा उस ड्रैगन बुलिंदे को देखता है तो पो को उसमें अपना चेहरा नजर आता है। इधर शिफू और टाई लंग की फाइट होना शुरू हो जाती है और यहाँ हमें इन दोनों की एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, पर टाई लंग शिफू पे भारी पड़ रहा होता है और वो शिफू का गला दबा के उसे मारने ही वाला होता है, इतने में वहाँ पो आ जाता है और यहाँ भी हमें इन दोनों की एक बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है और ये फाइट थोड़ी फनी फाइट भी रहती है। अब टाई लंग पो से वो ड्रैगन बुलिंदा ले लेता है और वो जब उसे खोल के देखता
है तो वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता। और ये देख के टाई लंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पो को पीटने लगता है। आखिरी में पो टाई लंग की उंगली पकड़ लेता है और ये देख के टाई लंग घबरा जाता है। और टाई लंग पो से पूछता है कि ये तो शिफू की उंगली की पकड़ है, तुम कैसे जानते हो? तो पो बोलता है कि ये मैंने खुद से सीखा है। बस यहीं पर ही टाई लंग का खेल खत्म हो जाता है। इसी के साथ पो यानी पांडा असली ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। साथ में फ्यूरियस 5 और बाकी लोग पो को अपना गुरु मान लेते हैं। और पो को गुरु से याद आता है शिफू के बारे में। वो दौड़ के शिफू के पास जाता है और वो शिफू को इस हालत में देखता है तो वो जोर से रोने लगता है। तो शिफू बोलते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आराम कर रहा हूँ। तो पो भी शिफू के पास लेट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन और कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो में क्या चीज अच्छी थी और क्या चीज बुरी थी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते रहती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।